अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की जो पॉलिटिकल न्यूज़ जो है वो आपके साथ शेयर करनी है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है फवाद चौधरी ने ये अपोजिशन से मुतालबा किया है कि आप जो पीडीएम की जमातें हैं, आपने जो अदम एतमाद की तहरीक लाई है, आप इससे दस्तबरदार हो जाएँ। हम आपकी तमाम बातें सुनने के लिए जो है तैयार है, उसके ऊपर जो है वो लाएमल हम इख्तियार कोई कर लेंगे। दूसरे नंबर पर जो न्यूज़ है वो ये है कि जिस रोज़ वोटिंग होगी अदम एतमाद के हवाले से, उस दिन इस्लामाबाद के अंदर बड़े पैमाने पर खून रेजी के जो है वो खदशात पैदा हो गए हैं। और जो तीसरे नंबर पर बड़ी न्यूज़ वो ये है कि चौधरी बरादरान के जो ख्वाब थे पंजाब के हवाले से, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ की हुकूमत पानी फेरने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और जो चौथे नंबर पर न्यूज़ है वो ये है कि असद उमर इत्तेहादी जमातों के ख़िलाफ़ जो है वो कड़ी तनकीद कर रहे हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी उन्हीं इत्तेहादी जमातों की जो है वो हक़ में तारीफ़ें कर रहे हैं। ये सारी न्यूज़ जो है वो आज की इस व्लॉग के अंदर आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे। आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली न्यूज़ जो है वो आपके पास जो है उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। नाज़रीन, जो फवाद चौधरी हैं, ये एक टीवी को इन्होंने इंटरव्यू देते हुए राना मुबशर के प्रोग्राम के अंदर इन्होंने इंटरव्यू दिया और उसके अंदर इन्होंने कहा, जी हम पीडीएम को से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अदम एतमाद की जो तहरीक ला रहे हैं, इसे जो है वो आप रोक दें, इससे दस्तबरदार हो जाएं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो आपकी हर बात सुनने के लिए और मानने को तैयार है। नाज़रीन, ये वही फवाद चौधरी साहब हैं जो हर रोज़ जो है वो तड़ियाँ लगाया करते थे अपने ट्वीट के ज़रिए, मीडिया टॉक के ज़रिए, कि अगर पीडीएम के अंदर इतनी ताकत है, तो इनके अंदर अगर कोई जुर्रत है, हिम्मत है, तो ये आएँ सामने, ये 172 वोट अपने लाकर दिखाएं। और अगर इनके पास इतने वोट हैं, ये रोज़ मीटिंग्स करते हैं, अगर इनके पास वोट हैं तो आएँ मुकाबला करें, ये जो है वो अपनी अदम एतमाद की तहरीक लें। लेकिन अब जब तहरीक आई है तो यही फवाद चौधरी साहब हैं कि अब इनके होश उड़ चुके हैं और इमरान खान साहब जो है वो खुद भी बौखलाहट का शिकार हैं और अब ये पीडीएम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है वो अदम एतमाद की तहरीक से दस्तबरदार हो जाएँ। अब जाकर इन्हें समझ आई है कि वाकई में इनके ख़िलाफ़ कोई क़ुव्वत जो है वो इकट्ठी हो चुकी हैं और जितने भी जो अपोजिशन थी उन्होंने मिलकर जो है वो बड़ा जो है वो ये फ़ैसला लिया है और आज हुकूमत जो है उसकी गर्दन से सरिया निकल चुका है और वो पीडीएम की बात सुनने को तैयार हैं। इमरान खान साहब कहा करते थे कि मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, लेकिन आज वही इमरान खान साहब हैं, वो कैसे पीडीएम के आगे जो है वो झुकने को तैयार हो गए हैं, आज पीडीएम से कैसे बात करने को तैयार हो गए हैं, जिस पीडीएम के लिए उनकी ज़ुबान जो है वो हर तरह के जो है वो लगवायात जो है वो उनकी ज़ुबान से जारी होते हैं। अब जो दूसरी न्यूज़ ये है कि फवाद चौधरी ने एक तो ये चीज़ डिस्कस की कि आप जो है वो अपनी इस तहरीक से जो दस्तबरदार हो जाएँ, और साथ ही उन्होंने एक धमकी भी दे डाली। उन्होंने ये कहा कि जिस रोज़ वोटिंग होगी हमारे लाखों कारकुनान इस्लामाबाद के अंदर मौजूद होंगे और जो वोटर्स होंगे, जो एमएनए हज़रात होंगे, उन्हीं वोटर्स के, उन्हीं लोगों के क्राउड के बीच में से गुजर कर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे और फिर वापस उसी रास्ते से बाहर जाएंगे। लाखों लोगों के बीच से वो निकल कर जाएंगे और जो लोग तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट देंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट देंगे, उनका क्या असर करेगी अवाम, वो भी इसके हवाले से सोच लें। अब ये जो तड़ियाँ दे रही है जी हुकूमत दे रही है, और इसके जवाब में मौलाना फजल रहमान ने अपने कारकुनों को ये कॉल दे दी है कि मुल्क भर से जहाँ जहाँ भी कारकुन हैं वो इस्लामाबाद पहुँचना शुरू कर दें। तहरीक पीपल्स पार्टी का भी यही है, उन्होंने भी अपने कारकुनान को जो है वो कॉल दे दी है कि आप इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो जाएं। और मुस्लिम नून के आज ही हमजा शहबाज शरीफ ने जो है वो एक मीटिंग कॉल की है, जितने भी मुस्लिम नून के टिकट होल्डर्स हैं वो भी अपने क्राउड को लेकर जो है वो उसके हवाले से आज बात हो गई होगी कि वो जो है वो सारे कैसे उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना है। अब पीडीएम ने ये फैसला किया है कि जिस रोज़ वोटिंग होगी डी चौक के अंदर पीडीएम का भी जो है वो पावर शो होगा और इमरान खान साहब की जमात का भी पावर शो होगा। जब ये दोनों पावर शो होंगे और उधर से वोट कास्ट होंगे तो मे भी अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है या नाकाम हो जाती है, दोनों सूरतों के अंदर जो है वो इस्लामाबाद के अंदर बड़ा ख़दशा है कि बड़े पैमाने पर जो है खून रेजी हो सकती है। अब आते हैं पंजाब असम्बली के हवाले से। पंजाब असम्बली के अंदर चूँकि अदम एतमाद के बाद जो है वो ये कहा जा रहा था और पीडीएम काफ़ी हद तक जो है वो एग्री हो गई थी कि हुकूमती इत्तेहादी जो जमात काफ लीग है, काफ लीग को वज़ीर आला पंजाब जो है वो बनाया जाए। और इसके हवाले से तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कल जो है वो एक इजलास बुलाया। उस इजलास के अंदर ये फैसला किया गया है कि मुमकिन है कि पहले इमरजेंसी लगा दी जाए पंजाब के अंदर और फिर गवर्नर राज जो है वो उससे जो है वो लगा दिया जाए।
या फिर उससे कबल ही असम्बलियों को, जो पंजाब की असम्बली है, उसे तहलील कर दिया जाए। और यूँ हुकूमत इस कोशिश के अंदर है कि काफ लीग अगर उनकी सपोर्ट नहीं करती तो फिर काफ लीग को भी जो है वो पंजाब की जो है वो नशिस्त ना दी जाए। अब आते हैं असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की तरफ। असद उमर ने चूँकि मीडिया के ऊपर आज दिन के वक्त जियो न्यूज़ के ऊपर दोनों की मुख्तलिफ जगहों से दोनों की स्पीच जारी थी, और उसमें असद उमर ये कह रहे थे कि काफ लीग जो है उसके पास जो है वो टोटल 4 से 5 अजला हैं पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर जो है वो मुस्लिम नून से भी ज़्यादा जो एक्टिव पार्टी है वो पीटीआई है, और उन्होंने काफ लीग को यानी कि 3 से 4 अजला की पार्टी करार दिया, और ये कहा कि ये 3 से 4 अजला की पार्टी जो है वो गैर मकबूल है, इससे कोई भी जो है वो इतनी वक्त नहीं देगा। और जब बात की उन्होंने MQM की, MQM सिर्फ जो है वो कराची के अंदर कुछ नशस्तें उनके पास हैं, लेकिन सिंध के अंदर जो है वो पहले नंबर पर अगर पीपल्स पार्टी है तो दूसरे पर उन्होंने कहा जी वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ है। और बात को उन्होंने राउंड फिगर में ये बता दिया कि अभी जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी पॉलिटिकल जो पार्टी है या इस वक्त पाकिस्तान की जो ज़रूरत है वो है पीपल्स पार्टी, और लोग पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो स्टैंड करेंगे। ये तो कहना था असद उमर का। और साथ ही उन्होंने जो अपनी इत्तेहादी जमातों के ऊपर, दोनों जो बड़ी जमातें उनके ऊपर तनकीद कर दी, और सेम टाइम जो है वो शाह महमूद कुरैशी स्पीच कर रहे थे। वो और शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमारी जो इत्तेहादी पार्टियाँ हैं वो हमारे साथ हैं, वो हमें सपोर्ट करेंगी, और वो इससे पहले जो है वो उनकी वफादारियों के ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता। अब देख लें, दोनों पार्टी के रहनुमा हैं और दोनों जो है वो सीनियर रहनुमा है, और सीनियर रहनुमा की एक जो है वो तनकीद कर रहा है तो दूसरा जो है वो उनकी तारीफ़ें कर रहा है। ये है तरीके इंसाफ की स्ट्रेटजी। एक फ्रंट फुट पे आके खेलता है तो दूसरा डिफेंसिव जो है वो अंदाज के अंदर पार्टी को जो है वो डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है।